एक जापानी सैनिक ने एक अमेरिकी सैनिक को 60 किलो का लकड़ी का लट्ठा उठाने का आदेश दिया, लेकिन लंबे समय से भूख का शिकार होने के कारण उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। आखिरकार उसने अपनी बची खुची सारी ताकत झोंक दी और किसी तरह उस लकड़ी के खंभे को उठा पाया। उसी समय पास खड़े एक और जापानी सैनिक ने अपने अधीनस्थों से कहा, अगर यह जरा भी हिम्मत करके लकड़ी नीचे रखेगा तो इसे यहीं पर गोली मार दी जाएगी। सैनिक के पैर कांपने लगे, लेकिन फिर भी वह लकड़ी को नीचे रखने की हिम्मत नहीं कर सका। वह मौत से नहीं डर रहा था, बल्कि अपनी रौंदी गई इज्जत और सम्मान की रक्षा कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। सैनिक केवल अपनी इच्छा शक्ति के सहारे बहुत देर तक खड़ा रहा। उसके साथी कैदी उसकी इस दृढ़ता से पूरी तरह प्रभावित हो गए और सभी उसे सम्मान भरी नजरों से देखने लगे। यहाँ तक कि जापानी अफसर के चेहरे पर भी घमंड की जगह धीरे धीरे डर साफ झलकने लगा। इसी दौरान सभी युद्धबंदियों ने अपने हाथों का काम रोक दिया और एक एक कर उसे हौसला देने लगे। उस आदमी को अच्छी तरह एहसास था कि इस समय वह सिर्फ खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, बल्कि एक देश और एक पूरे राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक बन चुका है। उसने दृढ़ नजरों से उस जापानी सैनिक को देखा और अपने मन में ठान लिया कि उसे हर हाल में जिंदा रहना है, क्योंकि जिंदा रहकर ही वह इन लोगों के दिलों में डर पैदा कर सकता था। उसने पूरी ताकत लगाकर लकड़ी के खंभे को और ऊंचा उठा लिया, मानो उसके भीतर कोई प्राचीन असीम शक्ति फूट पड़ी हो। उसका नाम था लुइस। उसका जन्म 1917 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन से ही वह एक शरारती और नटखट बच्चा था, लेकिन उसके पास एक खास हुनर था। वह बहुत तेज दौड़ सकता था। इसी क्षमता के सहारे वह हर शरारत करने के बाद आसानी से भाग निकलता था। उसका सबसे बड़ा शौक था लड़कियों की स्कर्ट के नीचे झांकना और साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं देखते रहना। मानो दोनों काम एक साथ करना उसे बड़ा मजेदार लगता था। लेकिन एक दिन वह चौकीदार की नजर में आ गया। वह बड़ी फुर्ती से बाढ़ कूदकर भागने लगा, मगर यह सब उसके बड़े भाई ने देख लिया, जो उस समय प्रशिक्षण ले रहा था। भाई ने एक नजर में ही लुइस की असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया और तभी उसने लुइस को स्कूल की एथलेटिक्स टीम में शामिल होने का